दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो आज कंपनी का रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है क्वार्टर 4 का। उसके पहले हमारे सामने प्रीव्यू आया है। क्या रिजल्ट की संभावना बनेगी उसको समझेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जियो फाइनेंशियल को लेकर कुछ बड़ी अपडेट और है। अच्छा खासा डिविडेंड देने की ऐलान हुई है, लेकिन वाकई में यहाँ पे कितना डिविडेंड मिल सकता है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस तो अभी शुरुआती दौर में है, तो ज़्यादा डिविडेंड की अपेक्षा तो नहीं कर सकते। अब यहाँ पे रिजल्ट की क्या संभावना बनेगी उसको समझेंगे और जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के लेटेस्ट नाम भी हमारे सामने आ चुके हैं जिन्होंने निवेश किया भारी भरकम, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे और बिजनेस की क्या संभावना बन रही है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाज़ार की बात करें। इस समय 11:30 का टाइम है। BSE सेंसेक्स 77,391 के स्तर पर, जहाँ पे 347 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.45% अपर है BSE सेंसेक्स। और ये चौथा ट्रेडिंग सेशन है जब बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। आप देख ही सकते हो कि फ्राइडे को लगभग 1300 पॉइंट की तेजी बनी और मंगलवार को 1500 पॉइंट की तेजी थी और कल बुधवार को भी लगभग 300 पॉइंट की तेजी हमें देखी और आज भी 350 पॉइंट की तेजी है। यानी आप देखेंगे तो करीब 3500 पॉइंट की रिकवरी निचले लेवल से हो चुकी है 4 ट्रेडिंग सेशन में सेंसेक्स में। लेकिन आज जो शुरुआत है वो निगेटिव हुई थी, कमज़ोर हुई थी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में बहुत भारी गिरावट हुई थी, तो इंडिया के बाजार भी उसी हिसाब से रिएक्ट किए। लेकिन आप देख सकते हो कि निचले लेवल से बहुत शानदार खरीदारी लौट के आई। इसका मतलब बाजार इंडिया का काफ़ी बेहतर लग रहा है इस समय। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करें 25,690 के स्तर पर है, जहाँ पे 198 पॉइंट यानी 200 पॉइंट के आसपास की तेजी बनी हुई है। 0.78% अपर है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। और यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक 243 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.31% की तेजी है। यानी आप देखें तो स्टॉक निचले लेवल से रिकवर हुआ है और आप देख सकते हो कि फ्लैट शुरुआत हुई थी, स्टॉक में कुछ गिरावट देखने को मिली, 238 तक गया, लेकिन अब वापस तेजी देखने को मिल रही है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी है, जो रिलायंस से अलग होकर अब अपना रिजल्ट पेश करने जा रही है, तो आज गुरुवार 17 अप्रैल को कंपनी अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। तो यहाँ पे देखो कि कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी दी 14 अप्रैल को ही कि कंपनी अपना 17 अप्रैल को रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है क्वार्टर 4 का और साथ में पूरे साल का। तो यहाँ पे कंपनी यहाँ पे कंसीडर करेगी और अप्रूव स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट होगा कंपनी का क्वार्टर 4 का लेकर 31 मार्च 2025 का। और इसके अलावा कंपनी डिविडेंड के लिए रिकमेंडेशन करेगी। तो ये भी कहा गया है कि डिविडेंड इस बार दिया जाएगा, तो कंपनी का प्रॉफिट तो थोड़ा सा है, उस हिसाब से डिविडेंड में अपेक्षा भी हम कमी करेंगे। लेकिन पहली बार हो रहा है जब रिलायंस से अलग होने के बाद डिविडेंड की यहाँ पे अनाउंसमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये देखो कि एनालिस्ट प्रेजेंटेशन का टाइम भी हमारे सामने आ चुका है। 7:30 बजे शाम को एनालिस्ट प्रेजेंटेशन होगा। रिजल्ट को लेकर कंपनी अपने क्या क्या अचीवमेंट किया उसकी जानकारी देगी बोर्ड के सदस्य। और अगर आप भी शेयर होल्डर है जियो फाइनेंशियल के और आप इस एनालिस्ट जो प्रेजेंटेशन है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको जियो इवेंट लिंक पे जाके क्लिक करना होगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। और स्टेप 2 में आपको रजिस्टर करना होगा इवेंट में अपना अपनी सारी डिटेल डाल के। और तीसरे स्टेप में आपको जियो इवेंट की जो है डेट और टाइम डालनी होगी और आप उसमें शरीक हो सकते हैं। और यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्ट और वीडियो का जो प्रेजेंटेशन है वो भी यहाँ पे www.jiofinancial.in पर इसको अपलोड किया जाएगा, जहाँ पे आप सारी जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पे आप इसको वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से सुन भी सकते हैं रिजल्ट को। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल एक NBFC है और यहाँ पे इसने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज भी शुरू कर दी है। ये LS की सेवा है। आप देख सकते हो कि 9.9% के इंटरेस्ट रेट के साथ में कस्टमर इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। तो आप सिक्योरिटीज़ के बदले यानी आप अपने शेयर और जो आपके पास देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह है उसके बदले में आप लोन प्राप्त कर सकते हैं और वो भी बहुत कम समय 10 मिनट के अंदर आपको ये लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक सिक्योर्ड लैंडिंग प्रोडक्ट यहाँ पे कस्टमर के लिए दिया जा रहा है
और यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे आप 10 मिनट में इस लोन को प्राप्त कर सकते हैं। मार्च 2025 में आप देखेंगे तो SBI की जो इंटायर स्टेक है जियो पेमेंट बैंक के अंदर 104.54 करोड़ की, वो कंपनी लेने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने यहाँ पे ऐलान कर दिया है। तो यहाँ पे 82.17% की स्टेक इस समय जियो पेमेंट बैंक में जियो फाइनेंशियल सर्विस की है, और ये एक जॉइंट वेंचर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। लेकिन अब वो SBI की भी स्टेक भी लेना चाहते हैं। अभी अप्रूवल मिल जाएगा, ये पूरा मामला पूरी तरह से 100% सब कंपनी के पास आ जाएगा हिस्सेदारी। अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल की बात करें तो ये कंपनी ने इसने ब्लैक रॉक के साथ में भी एक जॉइंट वेंचर बनाए जनवरी में, और 117 करोड़ रुपए का दोनों ने मिलकर निवेश किया म्यूचुअल फंड के बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए। तो लगातार आप देखेंगे तो काफ़ी सारे फैसले किए जा रहे हैं जो आने वाले समय इस बिजनेस को काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल की बात करें तो Q4 की क्या संभावना बनेगी, तो यहाँ पे देख लो कि इस रिजल्ट के पहले पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में जियो फाइनेंशियल के शेयर में 10% की तेज़ी बन चुकी है, यानी स्टॉक निचले लेवल से बाउंस बैक हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कुणाल काम्बले जो यहाँ पे टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट है बोनांजा ग्रुप के, उन्होंने अंदाज़ा लगाया, एक एस्टीमेट लगाया जियो फाइनेंशियल के रिजल्ट को लेकर। उनका कहना है कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे बेटर होती हुई दिखाई दे सकती है, और कॉस्ट टू इनकम रेशियो में वृद्धि होती हुई दिखाई दे सकती है। अब उनके हिसाब से इस बार जो रिज़ल्ट होगा उसमें Q4 में प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, और यहाँ पे ये पहली बार होगा शेयर होल्डर के लिए इस डीमर्जर के बाद। आप देखें अलग से लिस्ट होने के बाद ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है शेयर होल्डर के लिए भी। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो गणेश डोंगरे जो सीनियर मैनेजर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट है आनंद राठी के, उनका कहना है कि यहाँ पे जियो फाइनेंशियल के जो शेयर है इस समय क्लासिक राउंडिंग बॉटम पैटर्न के तौर पे शॉर्ट टर्म चार्ट पैटर्न बनाए, ये एक सिग्नल बुलिश दिख रहा है, और आने वाले समय में यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी की संभावना बनती हुई दिखाई दे सकती है, और एक इन्वेस्टर के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है इसको लेकर। तो कुल मिला के देख सकते हो कि जो इस समय संभावना बनने की रिजल्ट बेहतर ही होगा। ये एक प्रीव्यू जो लाया गया है टेक्निकल एनालिस्ट की तरफ से। अब यहाँ पे देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी की है जियो फाइनेंशियल सर्विस में। 107 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया जियो फाइनेंशियल में मार्च महीने में। वैसे 54 म्यूचुअल फंड ऐसे भी है जिन्होंने एग्जिट लिया, लेकिन ये जो आंकड़ा भारी है वो खरीदारों का। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स को हम डिस्कस कर लेते हैं जिन्होंने यहाँ पे निवेश किया। तो यहाँ पे SBI निफ्टी 50 ETF ने अपना निवेश किया हुआ है। क्वांट स्मॉल कैप फंड ग्रोथ ने भी यहाँ पे निवेश किया है। कोटक इक्विटी ऑर्बिटेज फंड ने निवेश किया है। UTI निफ्टी 50 ETF का भी इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया ऑर्बिटेज फंड का निवेश है। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 BES का भी यहाँ पे निवेश किया हुआ है। इन्वेस्को इंडिया ऑर्बिटेज फंड ने भी इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट एक्टिव फंड का निवेश हुआ है। इसके अलावा क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने भी निवेश किया है, और इसके अलावा क्वांट मल्टी एसेट फंड का निवेश हुआ है। ICICI प्रो इक्विटी ऑर्बिटेज फंड ने भी इन्वेस्टमेंट किया है। एडलवाइज ऑर्बिटेज फंड का निवेश हुआ है। ICICI प्रो निफ्टी 50 ETF ने जियो फाइनेंशियल में निवेश किया है। SBI ऑर्बिटेज अपॉर्चुनिटी फंड ने भी SBI के निवेश भी हुआ है जियो फाइनेंशियल में। इसके अलावा क्वांट लार्ज कैप फंड ने भी निवेश किया है। UTI निफ्टी 50 इंडेक्स का भी इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसके अलावा HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है। निप्पॉन इंडिया एल्स टैक्स सेवर ने भी निवेश किया है। क्वांट एब्सोल्यूट फंड ने भी इन्वेस्टमेंट किया है, और HDFC बैलेंस एडवर्टाइज फंड का भी निवेश है। क्वांट डायनामिक एसेट एलोकेशन ने भी निवेश किया है, और क्वांट कॉन्टिनेंटल फंड का भी निवेश है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का इन्वेस्टमेंट है। क्वांट वैल्यू फंड ने निवेश किया। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड का इन्वेस्टमेंट है। आदित्य बिरला SL आर्बिट्रेज ने निवेश किया। ICICI प्रो निफ्टी 50 इंडेक्स का निवेश है। बंधन कोर इक्विटी फंड का भी निवेश है, और क्वांट बिजनेस साइकिल फंड का निवेश है। बंधन ऑर्बिटेज फंड का इन्वेस्टमेंट है। SBI निफ्टी इंडेक्स फंड का निवेश है। तो बहुत सारे अलग अलग जो फंड हाउस है उन्होंने काफ़ी निवेश किया, चाहे वो SBI हो, HDFC बैंक हो, क्वांट फंड हो, काफ़ी सारा निवेश है। ये एक शुभ संकेत है, और जैसे रिजल्ट आएगा उसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।